हाय स्टूडेंट्स, देखिए सिविक्स का जो चैप्टर हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर है आपका डेमोक्रेसी। ये आप लोग क्लास 6 के अंदर भी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ करके आ चुके हैं, क्योंकि आपके क्लास 6 के अंदर भी आपका सेकंड या थर्ड चैप्टर जो है वो हमारे प्रजातंत्र के बारे में आया था, डेमोक्रेसी के बारे में आया था। तो ये हमारा 7th का भी फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट डेमोक्रेसी है। इस लेसन के अंदर हम लोग ब्रीफ में क्या क्या देखेंगे, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी यानी हमें स्वतंत्रता किस तरीके से मिली और प्रजातंत्र किस तरीके से बना, डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकारें अलग अलग प्रकार की होती है, व्हाट इज़ इक्वालिटी यानी कि समानता क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वालिटी बाय द गवर्नमेंट यानी कि सरकार ने समानता के अधिकारों के लिए क्या क्या कर रखा है या क्या क्या तरीके बना रखे हैं, चैलेंजेस फॉर डेमोक्रेसी यानी हमारे प्रजातंत्र के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं, सरकार चलाने के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं। In the modern age, many great leaders of the world were the advocate and exponent of democracy and equality. अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स पिक्चर्स बता रखे हैं, लाइक दिस वन इज़ नेल्सन मंडेला, दिस इज़ हिटलर, दिस इज़ महात्मा गांधी। ओके, ये दो फोटोज़ आप लोग ढूंढिएगा। ये नेल्सन मंडेला जो थे वो अफ्रीका के राष्ट्रपति हुए। महात्मा गांधी को आप जानते हैं, द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, और हिटलर को भी हम सब लोग जानते हैं। तो ये आपको बहुत सारे कुछ एडवोकेट्स की और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की यहाँ पे फ़ोटो दे रखी है, जिन्होंने एक अच्छा प्रजातंत्र और समानता के अधिकारों के लिए लड़ाइयाँ भी लड़ी, या फिर हम कह सकते हैं जैसे इंडिया में हम लोग रहते हैं तो हमारे देश को आज़ाद करवाया। In the last class we read about the democracy and its key element like people's participation, justice and resolution of conflict. The whole idea of the democracy is based on the concept of equality. In this chapter we will explore the concept of equality further and try to understand its importance in its country. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वाली क्लास के अंदर पढ़ते पढ़ते अब हम इस लेसन को थोड़ा सा आगे और देखेंगे, और इस लेसन के अंदर हमारे को यही चीज़ बताए रखी है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सर बता देते हैं फिर से एक बार डेमोक्रेसी का मीनिंग। द वर्ड डेमोक्रेसी इज़ डराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। ठीक है, ये जो वर्ड है डेमोक्रेसी ये ग्रीक भाषा से लिया हुआ है, और इसके अंदर जो डेमोक्रेटिया एक वर्ड है उसका मीनिंग होता है रूल ऑफ द पीपल। इट इज़ वॉज फाउंड इट डेमोज विच मीन्स पीपल। यहाँ पर डेमोज का मतलब लोग हैं, पीपल हैं, एंड क्रेटोज विच मीन्स द पावर और रूल, यानी कि क्रेटोज का मतलब होता है पावर और रूल। अब जनता के ऊपर रूल करना, और पावर किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। Hence, democracy is rule of the people or by their elected representative under a free electoral system. चुनाव होने के बाद जनता के द्वारा जनता के लिए जनता के हितों में चुना गया प्रतिनिधि, ये चीज़ कैसी होती है, डेमोक्रेसी के अंदर होती है। आप लोग ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, प्रजातंत्र जो है वो सरकार का एक अंग कह सकते हैं हम। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स आप इसको एक इजी लैंग्वेज में। यहाँ पर आपको जो मैंने डेफिनेशन अभी मैंने मेरे मन से बोली है वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन आपको नहीं बता रखी, एक बार सर फिर भी बोल देते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी देखिए, मोस्ट ऑफ कंट्रीज एशिया एंड अफ्रीका विच हैड बीन कॉलोनियल्स ऑफ यूरोपियन पावर सच एज ब्रिटेन एंड फ्रांस अडॉप्टेड अ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस। भारत को आज़ादी मिलने के बाद में स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ यानी एशिया अफ्रीका विच हैड बीन कॉलोनियल यूरोपियन पावर्स, जहाँ पर मतलब यूरोप का पावर चल रहा था, एंड एज ए ब्रिटेन एंड फ्रांस अडॉप्टेड अ डेमोक्रेसी। ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया था, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया था। उसी तरीके से इंडिया के अंदर जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिला था बच्चों, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, तब हमारे भी संविधान को बनाने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अलग अलग देशों के अंदर घूम करके वहाँ की डेमोक्रेसी से, यानी कि वहाँ के संविधान से, वहाँ के प्रजातंत्र से बहुत सारी चीज़ें लेकर के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, इंडिया के संविधान को बनाया। द नेबर्स ऑफ इंडिया सच एज पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड म्यांमार हैव हैड अ मिक्स्ड रिकॉर्ड्स थ्रो। इसी तरीके से अगर हम हमारे भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, चाइना है, भूटान है, यहाँ पर भी मिक्स्ड डेमोक्रेसी ही है, यानी यहाँ पर भी जो संविधान बना था वो अलग अलग देशों से लेकर के बनाया गया संविधान है। Since independence, they have
experienced different from a government such as democracy, military, dictatorship and so on. अब हम इसको आगे देखेंगे. देखिए, अब आपको बता रखा है स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकारें अलग अलग प्रकार की होती है. एक होती है स्टूडेंट मोनार्ची सिस्टम होता है. मोनार्ची सिस्टम का मतलब ये होता है कि शॉर्ट लैंग्वेज में सर अगर आपको बताएं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनार्ची, तो मोनार्ची का मतलब ये होता है कि राजा के मरने के बाद उसके पुत्र का या उसके परिवार के किसी सदस्य का गद्दी पर बैठना मोनार्ची सिस्टम कहलाता है. अ हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ सिंगल रूलर, इट वाज द मोस्ट कॉमन ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड. टुडे देयर आर अ फ्यू मोनार्चीज लेफ्ट इन द वर्ल्ड. एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया एंड यमन. आज हमारे संसार के अंदर बहुत कम ऐसी जगहें हैं स्टूडेंट्स, देश हैं जहाँ पर मोनार्ची सिस्टम चल रहा है. जैसे सऊदी अरेबिया में मोनार्ची सिस्टम चलता है. वहाँ पे जो सऊदी अरब के जो प्रिंस होते हैं, शेख होते हैं, वो ही आज गद्दी पे बैठे हैं और वही उनका रूल चलता है. सऊदी अरेबिया के अंदर कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्री नहीं होते हैं. उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यमन का नाम बता रखा है, तो यमन के अंदर भी टोटल मोनार्ची सिस्टम ही चलता है. एक देखिए स्टूडेंट डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट और होती है. गवर्नमेंट बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाई गई ग्रुप ऑफ पीपल, ये गवर्नमेंट होती है. हु हैव सीज्ड पावर बाय फोर्स. डिक्टेटरशिप के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स कि मान लीजिए कि 100% पावर है अगर किसी भी लोगों के पास, उसके अंदर से 70 to 80% पावर जो होता है वो होता है आपके मिलिट्री के पास में. ठीक है, यानी कि मिलिट्री भी होगी आपके देश के अंदर, हर देश में मिलिट्री होती है. तो मिलिट्री के पास देश को चलाने का पावर सबसे ज़्यादा होता है, वो होती है डिक्टेटरशिप. जैसे एग्जांपल्स अगर मैं बात कहूँ, जर्मनी अंडर हिटलर, जब हिटलर ने राज किया था जर्मनी के ऊपर. करंट डे आज करंट डे के अंदर कौन सा ऐसा देश है? म्यांमार के अंदर ऐसा है स्टूडेंट्स. पाकिस्तान के अंडर है, अंडर द जनरल जिया उल हक. डेमोक्रेसी देखिए बच्चों, गवर्नमेंट बाय द पीपल, समवन डायरेक्टली और समटाइम इनडायरेक्टली थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जो जनता के द्वारा चुनी जाती है. कभी कभी ये जनता के द्वारा डायरेक्टली भी चुन ली जाती है और कभी कभी इनडायरेक्ट भी चुन ली जाती है. डायरेक्टली का मतलब बिना वोटिंग करवाए, और डायरेक्टली का मतलब वोटिंग करवा करके, और इनडायरेक्टली का मतलब कि जनता अगर बिना वोट डाले ही ये कह दे कि हमें हमारा रिप्रेजेंटेटिव इसको चुनना है. एग्जाम्पल्स इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी हमारा भारत देश जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट चलती है. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी हमारे जैसे देश की ही गवर्नमेंट चलती है. द वेल नोन डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन बाय अब्राहम लिंकन सेज. अब्राहम लिंकन जो हैं वो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के लिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. ये सर आपको पहले ही बोल के बता चुके हैं. अब देखिए आपको मैंने डिक्टेटरशिप यानी मिलिट्री टाइप की गवर्नमेंट क्या होती है, उसके अलावा आपका गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये दो चीज़ें बच्चे आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से. मिलिट्री ऑफ डिक्टेटरशिप, ये जो गवर्नमेंट होती है, और गोल्स ऑफ डेमोक्रेसी. नेक्स्ट क्लास के अंदर सर आपको बताएंगे व्हाट इज़ इक्वालिटी, यानी समानता क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या होती है, असमानता क्या होती है, हमारे भारत देश के अंदर कितने तरह के इक्वालिटी के हमें अधिकार प्राप्त हैं. जैसे शिक्षा का अधिकार है ना, पॉलिटिकल इक्वालिटी है, इकोनॉमिकल इक्वालिटी है, अदर्स फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है. तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में सर बताएंगे.